हाँ जी, आ जाइए। तो कैसे हो, सब ठीक हो? अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के मुस्लिम संत, है ना। मुस्लिम संत में कई सारे संत अपन ने कवर कर लिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संत थे वो मैंने आपको बता दिए। चाहे आप RS प्री दे रहे हो, चाहे इसके अलावा कहीं कोई सारे भी एग्जाम दे रहे हो जो कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो ये है कि क्या पता RPSC कहीं से भी पूछ ले, है ना, तो उनके लिए थोड़ा डीपली जाने के लिए मैंने क्या आज 3-4 संत ले लिए हैं। इसके अलावा कल और अपन ले लेंगे 3-4 संतों को, ठीक है, जो कि मुस्लिम संत है ना। अब वैसे आपने देखा होगा भाई ये कहाँ से लेके आ रही है, इतने मुस्लिम संत तो है नहीं, लेकिन क्या बताए यार RPSC क्वेश्चन कहाँ से उठा ले, है ना। तो चलो देखते हैं। शेख बुरहान चिश्ती, ठीक है। शेख बुरहान चिश्ती का जो मुख्य केंद्र है वो है ताला झूला, और ताला झूला कहाँ पड़ता है? जयपुर में। इन संतों के बारे में कुछ आपको इतना ज्यादा डीपली जाना नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है, अगर किसी संत का मुख्य केंद्र दे रखा है तो वो याद रखना है, अगर किसी संत की दरगाह दे रखी है तो वो याद रखनी है, यदि किसी संत का कोई ग्रंथ दे रखा है तो वो याद रखनी है, या फिर किसी संत की कोई विशेषता दे रखी है तो वो याद रखनी है। बाकी कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। वैसे तो लिख तो लिया भाई, लिख तो लो, कहीं पे भी काम आ जाए, है ना, इसलिए बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं स्टार लगा दूंगी, ठीक है। शेख बुरहान चिश्ती, जिनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? ताला धोला, और ताला धोला जो क्षेत्र पड़ता है, एरिया, वो कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। इनके बारे में जो विशेष ये है कि जयपुर के राजा जो हुए थे वो इनसे इस दरगाह से कर नहीं लेते थे। भाई क्यों? क्योंकि इनके जिले में ही, भाई जयपुर में ही है ये दरगाह, और दरगाह क्या सूफी संतों की होती है ना। तो सूफी संतों भी संत महात्मा से कौन लेता है? कोई कर नहीं वसूला जाता है संत महात्मा से, है ना भाई। ऊपर से अपन ऐसे बोलते हैं ना, उल्टा अपन दान देंगे उनको तो अपने को क्या लगेगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, धर्म मिलेगा अपने को, है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो उनसे उल्टा संतों से तो कोई कर नहीं वसूला जाता है ना। तो आपको ये क्या चीज ध्यान रखनी है कि जयपुर के राजा, भाई जयपुर के राजा ही क्यों नहीं ले रहे हैं, बाकी के राजा भी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये कि जयपुर में ही है, और जयपुर के राजा तो जयपुर में ही है, इनका मुख्य केंद्र या दरगाह, तो इसलिए जयपुर के राजा इनका सम्मान रखने के लिए, है ना, इनका सम्मान रखने के लिए क्या नहीं लेते थे? इनकी दरगाह से कर नहीं लेते थे, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रख लो यहाँ पे कि रोह के जो अफगान थे, है ना, तो उनमें इनका प्रभाव ज्यादा था। अफगान में जैसे आपको बता दूं, जो मुस्लिम होते हैं ना, कई सारे मुस्लिम हैं। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि भारतीय मुस्लिम, है ना, भारतीय मुस्लिम वे मुस्लिम है जिनके की जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और मुस्लिम बन गए। जैसे कि एक होता है नवीन मुस्लिम, है ना, तो नवीन मुस्लिम के जो पूर्वज थे वो क्या थे? मंगोल थे। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था और क्या बन गए थे? मुस्लिम बन गए थे। वैसे ही आते हैं एक, जैसे कि अरबी मुस्लिम, है ना, अफगानी मुस्लिम, तुर्क मुस्लिम, है ना, यही सारे। तो इसलिए कि इस प्रकार के जो मुसलमान है वो, अब जैसे अफगान के मुसलमान मतलब कि अफगानी मुसलमान, है ना, अपन पढ़ते हैं ना जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, पहले सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था तो जो मुस्लिमों के क्रम रहे थे वो इस प्रकार रहे थे, है ना। सबसे पहले तो आए थे अरब का मुसलमान, है ना, फिर तुर्क से आए थे, फिर अफगान से आए थे, ठीक है। तुर्क वही जो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, वो सब आते हैं, है ना, महमूद गजनवी, ठीक है, तो वही है। तो उनका क्रम ऐसे रहा था। तो कई सारे मुस्लिम होते हैं, इवन जो अफगानी या फिर अरब मुस्लिम होते हैं ना, वो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई जो भारतीय मुसलमान है उनके साथ तो हम क्या करेंगे कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि सबसे उच्च कौन है? हम हैं। वैसे तो मुस्लिम में कोई भी नहीं होता है, जाति भेदभाव नहीं होता है उनमें, उनके धर्म में, लेकिन ये अरब मुसलमान जो है वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके बाद तुर्की वाले मानते हैं, उसके बाद अफगानी वाले, ठीक है। जो अफगान के मुसलमान थे, ठीक है, तो उनमें इनका प्रभाव अधिक था। किनका? शेख बुरहान चिश्ती का। सारे मुसलमानों में नहीं था, जैसे कि कई सारे मैंने आपको बता दिया, नवीन मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, अरब के हैं, तुर्क के हैं, अफगान के हैं। तो जो अफगान के मुस्लिम है ना, उनमें इनका प्रभाव अधिक था, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी। इसके बाद है शाह गुलाम इमाम। इनका जो अन्य नाम था या निक नेम अपन बोल सकते हैं ना, तो इतना बड़ा भाई कि इतना नाम कैसे, तो इनको निक नेम क्या प्यार से क्या बुलाते थे लोग? शेख मानू। क्या बुलाते थे इनको? शेख मानू। शाह गुलाम इमाम का जो सरनेम या फिर जो निकनेम था या फिर अन्य नाम था वो क्या था? शेख मानू, शॉर्टकट में बोलते थे। ये इनका कोई शेख मानू वास्तविक नाम नहीं था, इनका क्या था, ऐसे प्यार से बोल देते हैं ना लोग निकनेम के, भाई शॉर्ट नेम रख लेते हैं, वो वाला। यह शेख हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे। शेख हमीमुद्दीन नागौरी या शेख हमीदुद्दीन नागौरी, वही जिनकी नागौर में दरगाह है, तारिकीन
का दरवाजा बनाया गया था। किन्होंने बनाया था, मुझे आप ये बताओ। क्या इल्तुतमिश ने बनवाया था इनके सम्मान में तारिकीन का दरवाजा? और कौन किसकी उपाधि दी गई थी उनको? सुल्तान ए हिंद की उपाधि तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। और सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि किसको दी गई थी? हमीमुद्दीन नागौरी को। और किसने दी थी? तो इनके गुरु ने दी थी। गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी की अजमेर में दरगाह है, ठीक है। और हमीमुद्दीन नागौरी की नाम नहीं स्पष्ट है, नागौरी मतलब कहाँ है दरगाह? नागौर में, है ना। सुवाल गांव में खेती करते थे, है ना। एकमात्र मुस्लिम संत जो कि शुद्ध शाकाहारी थे। याद है? सारी चीजें याद रखनी है अपने को, है ना। तो यह शेख हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे। कौन? शेख मानू, ठीक है। मुख्य केंद्र है इनका सिंगाना। और सिंगाना कहाँ पड़ता है? साइड में लिख लेना आप, नीम का थाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? नीम का थाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं शेख इसहाक। ये नाम भी बहुत अजीब है, आपको नाम याद रखने में भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बहुत चीजें इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है। आपको क्या रखना है? सिर्फ संबंधित स्थान, है ना, ठीक है। तो इसके बाद है शेख इसहाक। शेख इसहाक ने जो मगरिबी संप्रदाय है उसकी शुरुआत करी थी, है ना। कौन सा संप्रदाय? एक तो है गरीबी संप्रदाय, ठीक है, याद रखने के लिए आगे म लगा दो। मगरिबी संप्रदाय किसने चलाया था? स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी शेख इसहाक ने। मुख्य केंद्र है इनका कहाँ पर है? खाटू। खाटू वो नहीं, रेवा से सिक्कर, है ना, जीर्ण माता भी है वहां पर और खाटू जी भी है ना। सॉरी, रेवा से सिक्कर में जीर्ण माता है और खाटू ग्राम में कौन है? खाटू जी। वो वाले नहीं है, ये खाटू पड़ता है कहाँ पर? स्थान कहाँ पर पड़ता है? नागौर में, ठीक है। तो शेख इसहाक ने मगरिबी संप्रदाय चलाया था। मगरिबी संप्रदाय के जो है संस्थापक हैं और इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? खाटू नागौर में, ठीक है। इसके बाद है काजी हमीमुद्दीन नागौरी। वो कौन थे? हमीमुद्दीन नागौरी एक और गए थे, ठीक है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये काजी हमीमुद्दीन नागौरी है, ध्यान रखना। काजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है मुस्लिमों में वो ये होता है न्यायाधीश, ठीक है। वैसे खास करके सब मुस्लिमों में होता है, लेकिन खास कर अगर अपन माने तो जो अरब मुसलमान होते हैं, तुर्क मुसलमान होते हैं या फिर फारसी मुसलमान, है ना, तो उनमें तो खास करके न्यायाधीश का शब्द या काजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो काजी का शब्द क्या अपन समझ सकते हैं? न्यायाधीश एक टाइप से, ठीक है। तो काजी थे, न्यायाधीश मतलब कि जो इनका जो संप्रदाय था, है ना, उसमें मान लो किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है या फिर कोई लोग झगड़े वगैरह हो रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो फिर क्या लोग इनके पास जाते थे कि भाई काजी साहब आप ही इसका सॉल्यूशन बताइए। भाई अपन कहीं ना कहीं मानते हैं ना, अपने हिंदू धर्म में भी होता है ना, कहीं कहीं कोई भी संत होते हैं कोई बड़े कि भाई जो कि कोई फेमस है ना, किसी वास्तविक नैतिक मूल्य के लिए, तब हम उन्हीं के पास जाते हैं। या तो फिर आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में कितने लंबे टाइम तक चलता रहता है फैसला। इससे अच्छा बहुत सारे लोग इधर भी जाते हैं कि धार्मिक गुरु के पास जाएंगे और वो जैसा बताएंगे वैसा हम कर लेंगे, है ना। तो इनके भी कहाँ गए थे? काजी के पास। तो काजी हमीमुद्दीन नागौरी के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे सिहराबुद्दीन सुहरावर्दी। कौन थे? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इनके गुरु का नाम था सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। गुरु का नाम तो है सिहाबुद्दीन, लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय की शुरुआत करी थी, इसलिए नाम के आगे क्या जुड़ गया है? सुहरावर्दी, ठीक है। काजी हमीमुद्दीन नागौरी के जो गुरु थे वो थे सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। यह सुहरावर्दी संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन थे? काजी हमीमुद्दीन नागौरी अनुयायी थे, ध्यान रखो आप, अनुयायी थे, मतलब कि स्थापना इन्होंने नहीं करी थी, स्थापना गुरु ने करी थी और ये उसके अनुयायी थे, मतलब शिष्य थे उनके, ठीक है। इन्होंने नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया। अच्छा, मैंने यहाँ पर यूं क्यों नहीं लिखा कि इनका जो मुख्य केंद्र था हमीमुद्दीन नागौरी का वो था कहाँ पर? नागौर में, है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय। इसलिए नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि संस्थापक कौन है सुहरावर्दी संप्रदाय के? कौन है? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनके गुरु। लेकिन गुरु के गुजर जाने के बाद जो उनका फेवरेट शिष्य था, चेला था, वो कौन था? काजी हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है। और काजी क्यों लगा है मैंने आपको बता दिया, इनका नाम तो हमीमुद्दीन नागौरी था, ठीक है। काजी इनको बनाया गया था इसलिए, ठीक है। तो काजी लगभग 3-4 साल तक ऐसा बताया जाता है कि ये रहे थे, ना, 3-4 साल तक काजी रहे थे, ज्यादा भी नहीं लगे, लेकिन 3-4 साल तक, तो इसलिए नाम के आगे काजी जुड़ गया, ठीक है।
भाई सेम नाम के बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए काजी छूट गया था इनके नाम क्या क्या है ना। और मैंने मुख्य केंद्र डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि ये इनके गुरु से संबंधित है ना मुख्य केंद्र, लेकिन बाद में गुरु के चले जाने के बाद मतलब मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने उसको संभाला था, इसलिए इन्होंने जो मुख्य केंद्र बनाया था सुहरावर्दी संप्रदाय का, वो कहाँ बनाया था, नागौर में। इसलिए अपन ने लैंग्वेज ऐसी लिखी है ना कि मुख्य केंद्र बराबर नागौर, अपन ने ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ये वही है जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल है, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में शामिल है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन अकबरी या फिर अकबरनामा लिखा है ना, वही अबुल फजल। तो अबुल फजल के अनुसार यह 3 वर्ष तक नागौर के काजी रहे थे। देखो आगे ना बात मैंने बोला था ना, 3 वर्ष तक नागौर के काजी रहे थे, ज्यादा भी नहीं रहे थे लेकिन लगभग 3-4 साल 3 वर्ष नागौर के काजी रहे थे। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी साइड में लिख लो आप, न्यायाधीश, ठीक है। कालांतर में ये बगदाद चले गए थे, ठीक है। बगदाद मतलब इराक की राजधानी है ना, बगदाद, ठीक है। इराक में पड़ता है बगदाद, तो वहां चले गए थे। इनके मजार या फिर दरगाह जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है। आप याद रखो कि ये मुख्य केंद्र तो कहाँ, सुहरावर्दी संप्रदाय का नागौर में बना रहे हैं, बाद में बगदाद चले जाते हैं, लेकिन इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है, दिल्ली में, ठीक है। कि भाई ये सारा कैसे हो रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है गुलाम मोइनुद्दीन। गुलाम मोइनुद्दीन के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इनका जो अन्य नाम था वो क्या था, चांद शाह। किस नाम से जाना जाता था इनको, चांद शाह, ठीक है, चांद शाह के नाम से। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है, पाली में, ठीक है। तो आपको कुछ मुख्य केंद्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका तो चांद शाह ये आया हुआ है, चांद शाह, ठीक है, इसलिए। और एक और है एक चित्रकार है चांद नाम का, ठीक है। ये तो है चांद शाह, और एक चित्रकार है चांद नाम का जिन्होंने पाबूजी पर चित्रण किया है, ठीक है। किस पर चित्रण किया है, ये इनके बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चित्रकार आएगा चांद नाम का जिन्होंने क्या किया है, पाबूजी पर चित्रण किया है, ठीक है। और चांद शाह जिनका नाम है गुलाम मोइनुद्दीन का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी इसके अलावा 3-4 संत और बचे हैं, वो अपन कल कवर कर लेंगे। इसके बाद राजस्थान के जो जैन संत है ना, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म। काफी दिन हो गए है ना, लंबा खींचते आप भी बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।